हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज सबसे पहले सॉरी, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारे चैनल के ऊपर कोई वीडियो नहीं आई, पर इसके पीछे का रीज़न क्या है इस सब के बारे में हम इस वीडियो के आखिर में बात करेंगे। और मैं आपको बता दूंगा कि हमारे चैनल के ऊपर वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। पर गाइज जहाँ तक बात है आज की वीडियो की, तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW कंपनी के डायनामाइट शो का प्रीव्यू, जो कि AEW कंपनी के ब्लड एंड गट शो के बाद का पहला डायनामाइट शो होने वाला है। और गाइज इस डायनामाइट शो के लिए भी AEW कंपनी ने काफी सारे चैंपियनशिप मैचेस कंफर्म कर दिए हैं, जिन सभी मैचेस के बारे में और उन मैचेस के पॉसिबल रिजल्ट्स के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले AEW कंपनी के डायनामाइट शो का प्रीव्यू, और जानते हैं कि हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज सबसे पहली चीज जो कि AEW कंपनी ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर हमें बुचर और ब्लेड मिलकर स्वर्स स्टिटलैंड और कीथ ली को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज मैंने तो लास्ट वीक के डायनामाइट शो या फिर लास्ट वीक के रैम्पेज शो का रिव्यू नहीं किया, लेकिन गाइज मैंने वो शो देखा है और हमने उस शो के अंदर देखा था कि जहां पर AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर रॉयल रैम्पेज मैच चल रहा था। तब उस मैच के अंदर हमें बुचर और ब्लेड और स्वर्स स्टिटलैंड और कीथ ली, इनके बीच में एक छोटी सी राइवलरी देखने को मिल रही थी। और यहाँ पर दोनों ही टैग टीम्स एक दूसरे के ऊपर काफी गुस्सा थी, और कीथ ली और स्वर्स स्टिटलैंड ने बुचर और ब्लेड को उस मैच से एलिमिनेट कर दिया था। इसलिए बुचर और ब्लेड कीथ ली और स्वर्स स्टिटलैंड से काफी नाराज थे, और बुचर और ब्लेड ने कीथ ली और स्वर्स स्टिटलैंड के खिलाफ एक नॉर्मल टैग टीम मैच मांगा, और कीथ ली और स्वर्स स्टिटलैंड ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर इन दोनों टैग टीम्स के बीच में मैच देखने को मिलने वाला है। जो देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो पर इन दोनों टैग टीम्स के बीच के मैच के लिए एक ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। पर गाइज जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, जहां पर हमें कीथ ली और स्वर्स स्टिटलैंड पहली बार बुचर और ब्लेड को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसीलिए गाइज देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कीथ ली और स्वर्स स्टिटलैंड अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, तो क्या इस मैच के अंदर ये दोनों साथ मिलकर काम कर पाते हैं या नहीं, या फिर यही चीज इन्हें मैच कॉस्ट करवा देती है। पर गाइज जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पर बुचर और ब्लेड ये मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गाइज मुझे लग रहा है कि माना कीथ ली और स्वर्स स्टिटलैंड एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम बन सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों सेपरेटली चलते हैं तो ये बहुत ही बड़े सिंगल रेसलर बन सकते हैं, और शायद इसकी शुरुआत बुचर और ब्लेड के हाथों एक टैग टीम मैच हारने से होती हुई दिखाई दे सकती है। इसीलिए गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बुचर और ब्लेड ये मैच जीतने वाले हैं। पर गाइज जो अगला मैच जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है, वो है AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर हमें थंडर रोजा और टोनी स्टॉर्म यानी कि थंडर स्टॉर्म मिलकर नायला रोज और मरिना शेफर्ड को एक नॉर्मल टैग टीम मैच के अंदर फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज हम देख रहे थे कि थंडर रोजा और टोनी स्टॉर्म इन दोनों के बीच में एक राइवलरी चल रही है, लेकिन हाल ही में इस वीक के रैम्पेज शो पर टोनी स्टॉर्म का मरिना शेफर्ड के खिलाफ एक मैच हुआ था, जिस मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म तो जीती थी, पर यह मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर मरिना शेफर्ड और नायला रोज ने मिलकर टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर टोनी को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि उनकी चैंपियनशिप राइवल यानी कि थंडर रोजा आई थी। इसलिए हम इस वीक के डायनामाइट शो पर टोनी स्टॉर्म और थंडर रोजा यानी कि थंडर स्टॉर्म मिलकर नायला रोज और मरिना शेफर्ड को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो देखा जाए तो इस मैच के लिए एक ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है, लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज मुझे लग रहा है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक ठीक ठाक मैच हो सकता है, क्योंकि पहले तो इस मैच के लिए कुछ बहुत ही बड़े बैक स्टोरी नहीं है, पर इस मैच के अंदर भी हम सेम पैटर्न देखने वाले हैं कि क्या इस मैच के अंदर थंडर रोजा और टोनी स्टॉर्म एक टैग टीम की तरह काम कर पाती है या नहीं। जो फिलहाल के लिए देखने में मुझे WWE कंपनी की स्ट्रेटेजी लग रही है, जिससे कि हम देखते हैं कि कोई भी राइवल WWE कंपनी के अंदर टैग टीम मैच के अंदर एक दूसरे के साथ होते हैं, जहां पर एक टैग टीम मैच के अंदर काम नहीं कर पाते। और शायद मुझे लग रहा है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर इन दोनों ही टैग टीम मैचेस के अंदर ही सेम स्ट्रेटेजी चलती हुई दिखाई देने वाली है, जो मुझे लग रहा है कि AEW कंपनी को चेंज करने की जरूरत है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि टोनी स्टॉर्म और थंडर रोजा मैच जीतने वाली है, और वो इस मैच के अंदर नायला रोज और मरिना शेफर्ड को आराम से हरा देगी। पर गाइज जो अगली चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर क्रिश्चियन केज और लुचासोरस आकर बात करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज मैंने पिछले 1-2 हफ्तों के अंदर AEW कंपनी के शोज का रिव्यू नहीं किया, लेकिन गाइज हमने देखा है कि क्रिश्चियन केज जंगल बॉय के ऊपर टर्न हो चुके हैं, और ये देखकर लुचासोरस क्रिश्चियन केज के ऊपर काफी गुस्सा थे, लेकिन क्रिश्चियन केज ने कुछ ऐसा कहा जिससे कि लुचासोरस भी क्रिश्चियन केज के साथ चले गए हैं। और जब हमने लास्ट वीक के डायनामाइट स्पेशल ब्लड एंड गट्स के ऊपर लुचासोरस का नया लुक देखा था, तो गाइज वो लुक देखकर तो मुझे लग रहा है कि क्रिश्चियन केज ने लुचासोरस को एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, जो मेरे हिसाब से लुचासोरस का बेस्ट प्रेजेंटेशन है। और यहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो पर क्रिश्चियन केज और लुचासोरस आने वाले हैं, इसलिए देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर क्रिश्चियन केज और लुचासोरस क्या कहते हैं, और क्या हमें यहाँ पर जंगल बॉय का रिटर्न देखने को मिलता है या नहीं। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्रिश्चियन केज की हिल टर्न के ऊपर और लुचासोरस के नए मॉन्स्टर लुक के ऊपर आपका क्या कहना है।
पर गाइस जो अगला मैच जो कि एडब्ल्यू कंपनी ने इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एडब्ल्यू कंपनी के टीएनटी चैंपियनशिप के लिए एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर मैं करंट टीएनटी चैंपियन स्कॉर्पियो स्काई अपनी टीएनटी चैंपियनशिप चैलेंजर वार्डलो के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइज हमने पहले देखा था कि जब पहले वार्डलो को टीएनटी चैंपियनशिप के लिए मैच मिला था तब एमजेफ ने वहां पर आकर वार्डलो को मैच हरवाया था, जिसके बाद एमजेफ को साइड में लगाकर वार्डलो ने फिर एक बार टीएनटी चैंपियनशिप के लिए मैच अर्न कर लिया है। और स्कॉर्पियो स्काई काफी दिनों से प्रिटेंड कर रहे थे कि स्कॉर्पियो स्काई इंजर्ड है, इसलिए स्कॉर्पियो स्काई वार्डलो के खिलाफ अपनी टीएनटी चैंपियनशिप डिफेंड नहीं कर रहे थे, पर वार्डलो ने स्कॉर्पियो स्काई को टाइम दे दिया और अब स्कॉर्पियो स्काई पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, इसलिए स्कॉर्पियो स्काई को अपनी टीएनटी चैंपियनशिप इस वीक के डायमंड शो पर वार्डलो के खिलाफ डिफेंड करनी पड़ रही है। जो देखा जाए तो मेरे हिसाब से इस मैच के लिए एक ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस मैच के अंदर वार्डलो पूरी तरीके से स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि इस मैच के अंदर मैन ऑफ द ईयर यानी कि ईथन पेज या फिर अमेरिकन टॉप टीम या फिर डैन लैम्बर्ट इस मैच के अंदर इंटरफेयर ना करे, क्योंकि गाइज मैं चाहता हूँ कि वार्डलो के यहाँ पर फेयर एंड स्क्वेयर चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिले। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वार्डलो ये मैच जीतने वाले हैं और ये मैच जीतकर वार्डलो बन जाएंगे नए टीएनटी चैंपियन, जो मेरे हिसाब से वार्डलो की आज तक की सबसे बड़ी जीत हो सकती है। और अगर वार्डलो टीएनटी चैंपियन बनते हैं तो गाइज मेरे हिसाब से वार्डलो टीएनटी चैंपियनशिप का प्रेस्टीज वापस ला सकते हैं, जिसे कि सैमी गेवरा ने मजाक बना कर रख दिया था। पर गाइज जो अगला और आखिरी मैच जो कि एडब्ल्यू कंपनी ने इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर मैं करंट इंटीरियम एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली अपनी इंटीरियम एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर ब्रॉडी किंग के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइस हमने रॉयल रैम्पेज के ऊपर देखा था कि एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स मैच के अंदर ब्रॉडी किंग डार्बी अलिन को एलिमिनेट कर वो मैच जीत चुके थे और ब्रॉडी किंग बन चुके हैं एडब्ल्यू कंपनी के इंटीरियम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। और इसीलिए इस वीक के डायमंड शो पर ब्रॉडी किंग को जॉन मॉक्सली की इंटीरियम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से ब्रॉडी किंग की आज तक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पर गाइस इतने में ब्रॉडी किंग को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिल रहा है, जो देखा जाए तो इस मैच के लिए काफी वीक बैक स्टोरी है। पर जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायमंड शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है और मैं एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जितना बढ़िया मैच ब्रॉडी ली और जॉन मॉक्सली बीच में देखने को मिला था, शायद हमें उतना ही बढ़िया मैच यहाँ पर ब्रॉडी किंग और जॉन मॉक्सली बीच में देखने को मिल सकता है और शायद इससे ब्रॉडी किंग एडब्ल्यू कंपनी अंदर एक मेन इवेंटर बन सकते हैं। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें जॉन मॉक्सली ये मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं और ये मैच जीतकर जॉन मॉक्सली अपनी एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करने वाले हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तो जॉन मॉक्सली एडब्ल्यू कंपनी की इंटीरियम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप नहीं हारने वाले। और गाइस इतनी ही चीजें हैं जो कि एडब्ल्यू कंपनी ने इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। पर इस सब के अलावा भी हमें इस वीक के डायमंड शो पर काफी सारी चीजें देखनी है कि ब्लेड एंड गट शो के बाद करंटली सिजारो एडब्ल्यू कंपनी अंदर क्या करते हैं, क्रिस जेरिको और एडी किंग्सली के साथ क्या होता है, जेट कारगिल टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप के लिए नया चैलेंजर कौन होता है और एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के साथ आगे क्या होता है। तो ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखना पड़ेगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज अब जहां तक बात है उस रीजन की कि किस रीजन से हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम चल रहे थे और मैं यहाँ पर कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था, इसलिए मेरा पूरा फोकस स्टडीज के ऊपर था, इसलिए हमारे चैनल के ऊपर कोई वीडियो नहीं आ पाई। पर फाइनली मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और अब आपको रेगुलरली हमारे चैनल के ऊपर कंटेंट देखने को मिलने वाला है और इसीलिए हमारे चैनल के ऊपर कोई वीडियो नहीं आई, तो उसके लिए सॉरी। पर गाइज अभी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?